गुड मॉर्निंग क्लास। सुप्रभात। समर वैकेशन पूरा हो चुका है और आज मैं एक नया लेसन लेके आपके समक्ष आया हूँ। समर वैकेशन से पहले हमने 3 लेसन पढ़ लिए थे। पहला लेसन जो था मन के भोले भाले बादल कविता था। दूसरा लेसन जो था जैसा सवाल वैसा जवाब। एंड थर्ड लेसन कोई लाके मुझे दे कविता था। अब एक और है पापा जब बच्चे थे। ये लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना हॉलीडे होमवर्क गूगल क्लासरूम में भेज दें। मैं उसको चेक कर रहा हूँ, जल्दी आपको कमेंट में बता दूंगा कि आपकी क्या क्या करती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी रीडिंग करेंगे तो हम अपनी बुक खोल के बैठें और बुक के साथ साथ मेरे साथ ही रीडिंग करें। और जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो भी भेज दूंगा। उसके बाद वर्कशीट भी भेजूंगा, तो उसको भी आप बैठ के सॉल्यूशन कीजिएगा। तो पापा जब बच्चे थे, एक लेसन है कि पापा जब बच्चे थे। हम बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, मैं भी बच्चा था, आपके पापा मम्मी भी एक टाइम में बच्चे थे। तो जब बच्चे होते तब क्या करते, पापा जब बच्चे थे तब क्या करते, इस लेसन में बताया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का सबसे पहले रीडिंग करते हैं। पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। अब ये बात सबसे न सिर्फ पापा को पूछी गई, न सिर्फ मम्मी को पूछी, ये आपको भी पूछी जाती है, स्कूल में पूछी जाती है, घर पे पूछी जाती है, रिश्तेदार आते हैं तब पूछी जाती है कि आप बड़े होकर क्या क्या बनने चाहते हो। तो बच्चे होते हैं तो बच्चे कई बार तो पायलट, कई बार डॉक्टर, कई बार टीचर, कई बार इंजीनियर बनने की को बताते हैं। लेकिन पापा का जवाब हमेशा क्या था, उस शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ है वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब पापा पहली बार चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि चौकीदार जब पूरा शहर सोता है चौकीदार जागता है और चाहे जितना शोर मचा सकता है और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। चटकदार भी चमकदार, भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हो और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक मैं खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो पापा दूसरी बार चटकदार ठेले वाला को देखा तो उसे लगा कि मुझे ये बनना चाहिए। तो ये क्या है, आप घूम फिर सकते हैं, आइसक्रीम जितनी खानी है उतनी खा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम आइसक्रीम खा भी सकते हैं, दूसरों को खिला भी सकते हैं। तो पापा चौकीदार के बाद में आइसक्रीम वाला बनने लग गए। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम वाला बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई, बहुत हैरानी, सरप्राइज हुआ। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वही यही काम करेंगे। पापा इसी बात पे अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। कौन सा वाला काम करेंगे, कि आइसक्रीम वाला बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि चाहे जितना घूम सकते हैं आइसक्रीम लेके और खा सकते हैं, दूसरों को खिला सकते हैं। अड़े रहे का मतलब होता है अडिग रहना, एक ही बात पे टिके रहना। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। अब एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। ये डिब्बे को खिलौने नहीं थे जो आपके पास होते हैं, ये डिब्बे असली थे। कभी वह प्लेटफॉर्म से उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के बीच चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया ये सेटिंग करने वाला है। सेटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी करके उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है तो रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमा कर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सेटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। सेटिंग जो इंजन होती है, एक रेलगाड़ी यात्रा करती है, फिर दूसरी बार यात्रा करने के लिए तैयार होती है तो उसकी साफ सफाई की जाती है, तो उसको सेटिंग कहा जाता है। उन्हें बताया गया कि ये सेटिंग करने वाला कौन है, सेटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा।
जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे सेटिंग कहती है। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा। अब पापा को पहले चौकीदार बनना था, आइसक्रीम बनना था, अब रेलगाड़ी की सेटिंग करने वाला बनो। तो किसी ने उनसे क्या पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी। अब आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वहाँ नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। क्या रास्ता निकाल लिया? पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला, आइसक्रीम वाला, बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब दोनों कैसे बनेंगे उसके बारे में अगले पेज में बताया गया है। किसी ने पूछा कि आप तीनों काम एक साथ कैसे कर सकती हैं, तो पापा उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं तीनों काम कैसे कर सकता हूँ। सबको बहुत असंभव हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचवाऊँगा, इसके बाद फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा। तो पापा ने बोला कि मैं स्टेशन पर जाऊँगा, डिब्बों की सेटिंग करके फिर आ जाऊँगा, फिर आइसक्रीम बेचूँगा, फिर जाऊँगा, फिर आऊँगा, इसके बाद फिर आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा, इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में एक चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या? आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या? पापा ने बोला, रात को चौकीदार भी कर लूँगा। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब एक दिन पापा को वायुयान चालक आप सब जानते हैं, पायलट बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पायलट बोलते हैं, तो पायलट बनने को उसको सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सूझी। अभिनेता मतलब एक्टर होते हैं, जो हीरो होते हैं, फिल्म बनाते हैं। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा जहाजी भी बनना चाहते हैं, जहाज चलाने हो। कम से कम एक चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए दिन बिताना तो चाहते ही थे, और उसके अलावा क्या बनना चाह रहे थे? एक लाठी हिलाते हुए चरवाहा में गाय भैंस चराने वाला जो होता है चरवाहा, अपना दिन बिताना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि असल में जो बनना चाहते वह है कुत्ता। एक दिन उन्होंने क्या तय किया कि असल में जो बनना चाहते वह एक कुत्ता है। उसी दिन वह दिन भर हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी मतलब अनजान लोग भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने सिर पर सहलाना चाहा, सिर पर हाथ रखना, सहलाना मतलब, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। ये जो काटने की कोशिश तक की कि उसके बाद जो ये है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है एकदम आश्चर्य से, पापा कभी नहीं कर सकते, एकदम आश्चर्य से काटना शुरू कर। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। अब भाई पापा कुत्ता तो बन रहे थे, पापा ने भौंकना भी बहुत सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने पैरों से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। अब पालतू कुत्ते के पीछे साथ में बैठने की उन्होंने सोची, शायद वो जल्दी कर पाए। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठे। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर इधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा कि कुत्ते के पास क्यों बैठा हुआ है, ये तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ, अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो इंसान किसे कहते हैं? पापा ने कहा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते रहे कि अफसर ने उन्हें कोई बात नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई। उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा। पापा समझ गए यही सबसे अच्छा जवाब है।
आज भी वही यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है, हमें अच्छा इंसान बनना है। तो पापा इस स्टोरी, इस कहानी के माध्यम से है कि हमें इंसान बनना है, इंसान अच्छा बनना है, हमें पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, वो अपने आप बन जाएंगे यदि अच्छे इंसान हो, हम हमारे अंदर गुण अच्छे हो, कठोर एक मेहनती इंसान हो, दृढ़ संकल्पी हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो इंसान हो, तो ईमानदार हो, नेतृत्व गुण करते हो, ये सब गुण हमें इंसान के अंदर होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कर्तव्य पालन वाले इंसान बनना चाहिए। तो ये सब बातें एक अच्छा इंसान, बाकी चीज़ें तो हम होते रहे। तो मैं आपको पूछूँ कि पापा सबसे पहले क्या बनना चाहेंगे, तो आप बताइए। सबसे पहले चौकीदार, उसके बाद क्या बनना चाहेंगे, इसके बाद वो बनना चाहते थे आइसक्रीम वाला, उसके बाद वो बनना क्या चाहते थे, रेलगाड़ी में सेटिंग करने वाला, उसके बाद वो क्या बनना चाह रहे थे, एक अभिनेता बनना चाह रहे थे, अभिनेता बनना चाह रहे थे, उसके बाद एक चरवाहा भी बनना चाह रहे थे। तो इस प्रकार पापा का मन बदल रहा था। लास्ट अंत में वो कुत्ता बनना चाहते और लास्ट में एक इंसान बनना चाहते, इंसान मतलब अच्छा व्यक्ति बनना चाह रहे थे। तो ये एलेक्सांद्रे रस्किन ने ये लिखी हुई है। तो हमें अच्छा इंसान बनना है, हमें अच्छा इंसान तो बनना है। इसमें बहुत सारे आए हैं सेंटेंस भी, तो मैं ये बता दूंगा। पापा एक और क्या बनना चाहते थे उसको हम देख लेते हैं कि पापा और क्या कुछ बनना चाहते थे। पापा और बनना चाहते थे, वायुयान चालक भी बनना चाहते थे। तो पापा ये सब कुछ करना चाह रहे थे। अब उसके बाद क्या है सॉल्यूशन, तुम्हारी बात में क्या है। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा, क्यों, तो कौन सा लगा ये आपको खुद बताना है। कौन सा काम लगा, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या काम करना है, और कौन कौन कहता है, क्या कहता है, तो ये आपको पता करना है कि आपकी मम्मी पापा या सिस्टर बुआ कौन कौन क्या क्या कहता है। अपने मम्मी या पापा से बात करो, जब वे बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या करने की सोच रही, ये आप जरूर करेंगे और कॉपी में नोटबुक में लिखेंगे कि मम्मी जब बच्ची थी तब क्या कर रही थी और पापा जब बच्चे थे तब क्या करना चाह रहे थे और असल में वो क्या बनना गए। अपने घर के किसी भी एक सदस्य उसके काम के बारे में, अपने घर से किसी एक सदस्य के काम के बारे में जानकारी हासिल करना है, अपने पापा के काम के बारे में, मम्मी के काम के बारे में, ये आपको जरूर अपनी नोटबुक में करना है। ये ग वाला और ख वाला करना है, पहले दोनों वाले नहीं करना है, क ख वाला नहीं करना, ग और ख वाला करना है। कॉपी में अपने मम्मी पापा से बोलना है, दो लाइनें लिखना है कि वो क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए। अपने घर के किसी एक सदस्य का आपको काम के बारे में लिखना है। पता करो उनके काम को किस नाम से जानते हैं, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होती हैं, उन्हें अपने काम में किन बातों की परेशानी होती है। अब कहानी से आके ये आगे नहीं करना है आपको, ये कुछ हैं देख लेते पढ़ लेते इनको भी। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से लोग रात को जगना पड़ता है। चौकीदार रात को काम करते हैं कहानी से आगे। तो चौकीदार के अलावा जो रात को काम करते हैं, पुलिस हैं, फौजी लोग हैं, डॉक्टर हैं, ये सब लोग क्या है रात को काम। पापा कई तरह के काम करते हैं। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो ये आपको पता करना है कि बहुत से एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। आओ खेले शेख चिल्ली कहते हैं। पापा अपने पास ये शेख चिल्ली ये नहीं करना आपको, सोच विचार करना है। अफसर के जाने के पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वो क्या क्या सोचते होंगे। यही यह अफसर आखिर कौन था नहीं सोचते होंगे। मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, बिल्कुल ये सोचते होंगे। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, नहीं बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। मैं ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब पर तो हंसते हैं। हाँ ये बिल्कुल ये अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता है, ये नहीं सोचा होगा। तो ये आप ठीक लगा ना, इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँ। अगर तुम पापा की जगह होती ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, ये आप बताएंगे। अगर तुम रेल में सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। तो प्लेटफॉर्म पे कौन से रेलगाड़ी में आएगा, जो रेलगाड़ी का लोको पायलट होता है, लोको पायलट होता है। इसके अलावा चाय वाले भी होते हैं, टिकट कलेक्टर होते हैं, प्लेटफॉर्म में साफ सफाई करने वाले, चाय छोटी मोटी दुकानों वाले भी नज़र आते हैं, यात्रीगण नज़र आते हैं, परिवार। इसको आप कॉपी में करेंगे। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या, पापा के पापा को दादाजी, पापा की माँ को दादाजी दादी जी, पापा के बड़े भाई को ताऊ जी, पापा की बहन को बुआ जी, पापा के छोटे भाई को ताऊ जी, पापा के पापा को मामा, माँ की माँ को नानी, माँ के भाई को माँ के पापा को नाना जी बोलते, सॉरी एक बार फिर, माँ के पापा को नाना जी, माँ की माँ को नानी बोलते हैं, माँ के भाई को मामा, माँ की बहन को मौसी और बहन के पति को जीजा बोलते हैं। एक शब्द है
अब देखिए एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा बता दे दूंगा, इसे मैं भेजूंगा और भी। देखिए एक शब्द से बदले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, इसके अलावा वह झांझी भी बनना चाहते थे। तो पापा को वायुयान चालक की बन, इसके बाद उन्होंने, देखिए उन्होंने हेड थोड़ा उसको डार्क कर रखा है, उन्होंने अभिनेता, उसके बाद वह झांझी, तो उन्होंने वह, ये क्या है, उन्होंने वह क्या, पापा क्या एक संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पापा के स्थान पर उन्होंने जो प्रयोग हुआ है, ये वर्ड प्रयोग हुआ है और वह प्रयोग हुआ है। ऊपर के वाक्य में उन्होंने वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर, हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का, मैं तुम इस, ऐसे ही शब्द है, तो इन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण बताओ, इनकी मदद से वाक्य बनाओ। ऐसे शब्द बहुत सारे होते हैं, तो इस पूरे वाक्य बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आए जो आप उसको देख के बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा मैं। तो पापा की जगह पर हम अक्सर शब्दों को दोहराते, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब है कौन किस में तेज। सभी बच्चे बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, तो कोई चित्र बनाने में, तो कोई तेज होता है। तुम्हारे दोस्त और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, ये आपको खुद लिखना है। ये किताब में ही करना है। जो बढ़िया काम नहीं कर सकता है किताब में करो, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है, जो कलाबाजियाँ खा सकता है, ये सब आपको करना है अपने मित्र और परिवार से। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, जो कठिन पहेलियाँ सुझा सकते हैं, जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, जो अंदाज से ही चीज़ों को सही माप या बता सकते हैं। तो ये आपको करना, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, ये सब आपको करना है। इसमें आप लिख लेना, इसमें ज़्यादा तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, ये भी आपको करना, किन चीज़ों में माहिर है। कैसे थे पापा, ये करना नहीं है, इस बुक में ही करना है। बुक में लिख देना, नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर होते हैं। जवाब जिनके पास हमेशा तैयार होते हैं, तो पता होता है कि पापा बहुत चतुर होते हैं, चतुर थे। पापा का जवाब हमेशा अलग होता है, ऐसा लगता है कि, कैसा लगता है बताइए, आप बताइए, सोच के बताइए जल्दी से। ऐसा लगता है कि पापा भ्रम में, कंफ्यूज हैं कि उनको क्या बनना है। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों को मुफ्त में देना मतलब प्यार करना। तो अच्छा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत काम करते हैं, उन्हें काम करना पसंद है। तो इस प्रकार ये करते हैं। तो ये देखो उलझन एक कविता भी है, उसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये सेंटेंस जो बोला वो कॉपी, इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। उलझन है, उलझन में क्या है, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहते इंजीनियर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। चाचा कहते बने प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। अब चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर, दीदी कहती है आगे चलकर तुम बनना कलेक्टर। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम करो। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। दीदी कहती है घर में रहकर उद्योग में काम धंधा लगाओ। सबकी अलग अलग है अभिलाषा, सबका नाता, सबकी अलग अलग अभिलाषा में इच्छा। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता, मेरे मन की उलझन कोई समझ नहीं पाता। तो सबका अलग अलग मन, जितने लोग बोले, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। एक अच्छा इंसान बनना है, तो अच्छा इंसान आप सब बनेंगे। तो आप सब, ये कुछ है, एक साथ 3 यात्री किसी शहर में सो जा रहे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। आहा सिक्का, हम सब ने इसके साथ हमने देखा, इसलिए हम सबका है। हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। ठीक है, पर क्या खरीदें। मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का, ठीक है, पर कई मीठी चीज़ खरीदेंगे। पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। एक साथ थोड़ा सा हो गया है। अब क्या है, एक मिठाई बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी। ये सब आप पढ़ लेना। अंगूर लीजिए, मैं तो बहुत सारे, मैं ये तो मीठे। देखिए इसमें एक बुजुर्ग ने बताइए समस्या का, मिठाई 3 चाहिए उनको, एक साथ 3 सुख चाहिए। देखिए 3 सुख क्या है,
एक मीठी चीज़ खाने का और कई मीठी चीज़ खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने का मन कर रहा है, प्यास बुझाने को चाहिए, उसको मीठी चीज़ की खाना और बहुत सारी खाना, 3 कैसे लाएंगे? तो मिठाई तो बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगे, 3 बातें। उन्होंने क्या, एक बुजुर्ग है उसने पूछा कि झगड़ क्यों रहे? तो उन्होंने बूढ़े को अपनी समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान उपाय है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए, अंगूर मीठे भी हैं, बहुत सारे भी हैं, ये मेरी प्यास भी बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि उसके पास अनुभव था। अनुभव से, तो बड़े बुजुर्गों का अनुभव से हमें लाभ उठाना चाहिए, अपने पापा दादा मम्मी सबसे लाभ उठाना चाहिए, अनुभवों से, उनके जीवन के अनुभवों से। तो आप सबको काफ़ी सीखना चाहिए। ये लेसन हमने पूरा कर दिया है कि हम इस लेसन को हमने पढ़ के सीखा है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। मैं सॉल्यूशन आपको तुरंत ही भेज दूंगा। तो आई होप कि आपने ये लेसन अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे से और घर पे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके कारण हम विद्यालय से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे, लेकिन आप ऑनलाइन के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सही से रहेंगे और आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे, अपने माता पिता को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे और मोबाइल का ज़्यादा केवल क्लास के टाइम ही यूज़ करेंगे, पूरे टाइम यूज़ नहीं करेंगे, और खेल भी खेलेंगे। लेकिन आप तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले लेसन में।